नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार ईएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर को, यानी कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो पेपर है, यानी कि 6 दिसंबर को होने वाला है। तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे जो कि 26/8/2012 को कंडक्ट कराया गया था। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा रहता है पैटर्न, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप इस वीडियो में नए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन और एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो देख सकते हैं, ये है आपको 26/8/2012 का पेपर जो कि बिहार ईएसआई का पेपर है। तो इसी सेट को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सा है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन है, तो वो है आपको गेहूँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूँ। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपको यूनान, एथेंस में। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम ओलंपिक गेम जो हुआ था वो आपको यूनान में हुआ था। नेक्स्ट है 3 नंबर। इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे, यानी कि वो कौन खिलाड़ी था जिसने ओलंपिक के खेल में 10 अंक संपूर्ण रूप से प्राप्त किए थे, तो वो थे आपको माइकल फेल्प्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेल्प्स। नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो ये बताना है कि किस खेल से संबंधित है अभिनव बिंद्रा, तो ये है आपको शूटिंग से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शूटिंग। नेक्स्ट है किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो आपको बताना है कि वो कौन क्रिकेटर है इंडियन जो कि क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड लिया है, तो वो है आपको हिरवानी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिरवानी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है, यानी कि किस कंट्री में है, तो वो है आपको दुबई में, बुर्ज खलीफा नाम है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है, तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय ये आपको वाशिंगटन में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर इनमें से कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो जो कि जापान में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोक्यो। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कौन सा है, तो ये आपको उस समय का जो 2012 में कंडक्ट कराया गया था, तो आंसर हो जाएगा बिहार उस टाइम के हिसाब से, परंतु अब ये नहीं होगा। अब ये आपको असम का बोगीबिल पुल हो जाएगा। तो इसलिए ये अब उस समय का आंसर के अनुसार है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, एरिया की दृष्टि से बताना है, तो ये है आपको राजस्थान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, यानी तोरह ये पवित्र ग्रंथ है किस धर्म का, तो ये है आपको यहूदी धर्म का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तोरह यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई हैं, सभी लोगों को पता होगा कि मैरी कॉम बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉक्सिंग। नेक्स्ट है ग्रीन पार्क, यानी ग्रीन पार्क कहाँ पे है, कानपुर में है। ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको क्रिकेट से संबंधित है ग्रीन पार्क। तो आंसर हो जाए ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जीव मिल्खा सिंह, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो जीव मिल्खा सिंह याद रखिएगा गोल्फ से जुड़े हुए। तो आंसर हो जाए ऑप्शन सी, गोल्फ। बहुत तो सोच रहे होंगे कि ये धावक है, दौड़ने वाले, नहीं, वो केवल मिल्खा सिंह है और यहाँ पर लिखा है जीव मिल्खा सिंह, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना होगा। इसका आंसर हो जाए आपको ऑप्शन सी, गोल्फ। नेक्स्ट है ये आपको करंट का क्वेश्चन है जो कि 2006 के बारे में है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं जो कि 2014 का एशियन गेम्स से है आपको रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी, तो वो कौन था, तो वो थी आपको झांसी की रानी। किसके द्वारा मारी गई थी, तो हीरोज के द्वारा। तो इसलिए आंसर है ऑप्शन डी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया शुरू किया गया था, याद रखिएगा। तो आंसर है ऑप्शन ए, यंग इंडिया। बहुत लोग सोचते हैं न्यू इंडिया, तो याद रखिएगा न्यू इंडिया एनी बेसेंट से संबंधित है और यंग इंडिया गांधी जी से संबंधित है। गांधी जी द्वारा निकाला गया समाचार पत्र यंग इंडिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये आपको 1885 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी, WC बनर्जी। तो यहाँ पे बनर्जी हो जाएगा आंसर। याद रखिएगा ये 1885 में हुआ था आपको मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपी। आंसर है ऑप्शन बी, रुपी।
नेक्स्ट है किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। देखिए बताना आपको बांग्लादेश से किस कंट्री की सीमा मिलती है। तो देखिए यह आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए म्यांमार। म्यांमार का बाउंड्री जो है वो आपको बांग्लादेश से मिलता है। नेक्स्ट एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। तो यह आपको तुर्की। आंसर है ऑप्शन सी तुर्की। नेक्स्ट है एशिया में टोटल कितने देश हैं। ये आपको बताना है कि एशिया में टोटल कितने देश हैं। तो ये है आपको 47। आंसर है ऑप्शन ए 47। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी। देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भोपाल गैस ट्रेजेडी, क्योंकि अभी बिहार दरोगा के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा गैस लीक हुआ था। तो वो था आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड। और यहाँ पर पूछ रहा है कि ये मतलब किस चीज़ की कंपनी थी, कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी। तो ये आपको यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी। ठीक है, फर्टिलाइजर की कंपनी थी यूनियन कार्बाइड की। तो आंसर हो जाए ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, यानी कि लोग कहाँ जाते हैं सबसे ज़्यादा निवास करने, रहने के लिए, कमाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये आपको दिल्ली आते हैं। तो आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है। तो यह आपको कपिल सिब्बल ने कहा था कि कोई भी चीज़ दिखलाने से पहले उसकी एक बार समीक्षा कर लेनी चाहिए। तो आंसर है ऑप्शन बी कपिल सिब्बल। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई थी। ये आपको करेंट का क्वेश्चन है, उस टाइम का ये मतलब कि करेंट था। तो याद रखिएगा ये आपको हो जाएगा देवानंद। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कोलावेरी डी ये उस टाइम का जो गीत है काफ़ी प्रचलित हुआ था। कोलावेरी डी गीत जो कि यूट्यूब में एक लोकप्रिय हुआ था, ये किस भाषा की फिल्म से संबंधित है। तो ये आपको तमिल फिल्म से। आंसर हो जाए ऑप्शन सी तमिल। नेक्स्ट है एक टिकट के पीएनआर यानी कि पीएनआर नंबर जो होता है उसमें पी का मतलब क्या होता है। तो देखिए पी का मतलब होता है पैसेंजर। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी पैसेंजर। नेक्स्ट है प्राइड एंड प्रिजुडिस ये किसका उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है प्राइड एंड प्रिजुडिस। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन ऑस्टिन। ठीक है, तो ये हो गया आपको आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये किसकी लिखी हुई बुक है। तो ये है आपको चेतन भगत की। तो आंसर हो जाए ऑप्शन सी चेतन भगत। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ टॉक। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है। तो ये आपको अपराह विनफ्राई के लिए रखा गया नाम है। तो इसलिए आंसर हो जाए ऑप्शन बी। ग्रामीण बैंक का संस्थापक इनमें से कौन सा था। तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक मोहम्मद यूनुस थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद यूनुस। महामना के नाम से किसे जाना जाता था। महामना के नाम से किसे जाना जाता था। तो ये थे आपको मदन मोहन मालवीय। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। ये आपको वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी, देखिए ये आपको करंट का क्वेश्चन है, वैसे पूछेगा तो नहीं, ये सारा क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेगा, बट याद रखिएगा कि आपका आंसर हो जाएगा पुणे। ये आपको जर्मन बेकरी विस्फोट कांड पुणे में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है। रिसर्च इन मोशन ये किसके निर्माण से संबंधित है, कौन सी कंपनी है। तो ये है ब्लैकबेरी की कंपनी। आंसर हो जाए ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। ये भी आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि सुंगलू समिति का संबंध किससे है। तो ये आपको 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उससे है। तो इसलिए आंसर हो जाए ऑप्शन ए 2010 का कॉमनवेल्थ खेल। नेक्स्ट है नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है। नियाग्रा फॉल्स आपने सुना होगा नियाग्रा फॉल्स। तो ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको यूएसए में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसए। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि जो इंडियन आपको एयरफोर्स है उसका आदर्श वाक्य क्या है। तो ये है आपको टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ब्रिक राष्ट्र ने, देखिए ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, पहले आपको मतलब अब तो वर्तमान में ब्रिक्स है और ये पहले ब्रिक था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। वैसे अगर आप बनाना चाहेंगे तो ब्रिक्स का सदस्य अगर आप ऐसे भी लेते हैं तो ये आपको ब्रिटेन नहीं है, जबकि ब्राज़ील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और इंडिया ये आपको पांचों इसके सदस्य हैं, ब्रिटेन नहीं है। तो आंसर हो जाए ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष इनमें से कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद बनियन ट्री। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इनमें से कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा आपको 3 शेर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 शेर। नेक्स्ट है 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक मतलब कौन थे, कौन नेता थे जिन्होंने 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन देख लीजिए,
तो ये आपको ऑप्शन देखने के बाद देखिए ये आपको हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, स्वराज पार्टी का स्थापना 1922 में मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? यानी पाकिस्तान ये जो वर्ड है, ये नाम है, ये किसने दिया था, कब दिया था? 1932 में। किसने दिया था? तो ये दिया था आपको रहमत अली ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी जी द्वारा की गई थी। तो ये कब की गई थी? तो ये आपको 1975 ईस्वी में की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में टोटल कितने अध्याय हैं? ये आपको भारतीय संविधान का बताना है अध्याय। तो टोटल 22 अध्याय हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? दोहरी नागरिकता ये आपको कब दी गई? तो ये आपको 2005 ईस्वी में दी गई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको बताना है स्वतंत्रता का अधिकार ये किस आर्टिकल से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा 19 से। आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 का संबंध स्वतंत्रता के अधिकार से है। अगला है, आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये जो कानून है कब प्रभावी हुआ? तो ये आपको हुआ था 2005 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है तो वो तो बुला दिया, बट उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो आपको करता है लोकसभा का स्पीकर। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? यानी कि सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति के रूप में कौन अपना कार्यभार संभाला है? तो वो थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? यानी कि पंचायत जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये आपको दिया गया था 73वां संविधान संशोधन। तो इसलिए आंसर हो जाए ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक है? यानी उत्पादन भी करता है और निर्यात भी करता है। तो ये हो जाएगा माई का। आंसर हो गया ऑप्शन सी। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो ये खैर बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इसको स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं, भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या अभी कितनी है? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, बट एक हम लोग आंकड़ा ले लेते हैं कि टोटल रेलवे स्टेशन कितनी है आप हमारे कंट्री में। तो ये देख लीजिए आप, ये हो जाएगा आपको 7,000। उस समय के अनुसार 7,000 था, तो अभी कुछ बढ़ा होगा। तो याद रखिएगा कि 7,000 के लगभग ही होगा। नेक्स्ट है, मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? तो ये आपको इम्फाल। आंसर हो गया ऑप्शन बी, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट है, किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लखनऊ को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये है आपको वाराणसी में स्थित है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जनजातीय समूह मुंडा, मुंडा का कहाँ रहता है? तो आपने सुना होगा बिरसा मुंडा, तो ये झारखंड से संबंधित है। तो इसलिए आंसर हो जाए ऑप्शन सी। हो ची मिन शहर को पहले क्या कहा जाता था? हो ची मिन शहर जो अभी वर्तमान में नाम है, इसे पहले साइगॉन कहा जाता था। इसलिए आंसर है ऑप्शन ए, साइगॉन। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे या पीछे है? तो 5.5 घंटा आगे है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा 82.5 डिग्री, और समय की बात करें तो 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? फिनलैंड जो कंट्री है वहाँ की संसद को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम संसद के नाम से ही जानते हैं। इसलिए आंसर हो जाए ऑप्शन सी। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? तो यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुष्प है आपको गुलाब का फूल। आंसर हो जाए ऑप्शन डी, गुलाब। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक आपको बताना है। तो वो है आपको सोने का शेर। आपने देखा भी होगा श्रीलंका के फ्लैग में, या फिर श्रीलंका के जो प्लेयर्स होते हैं वो जो ड्रेस पहनते, टोपी पहनते, उस पर सोने का शेर बना रहता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये पहले का 2012 का मतलब इस तरह से पेपर आता था, बट अब ऐसा नहीं आता है। वो मैं आपको अगले जो वीडियो बनाऊंगा वो आपको 2019 का पेपर डालूंगा, तो आप उसको देखिएगा, वो आपको लेटेस्ट पेपर रहेगा। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर किस प्रकार मतलब कि आता है ईएसआई का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा है? तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है?
यानी कि संरक्षित जीवमंडल का नाम इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो आपको नंदा देवी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लघु गणक जिसे हम इंग्लिश में लॉगरिथम बोलते हैं, किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये किया गया था जॉन नेपियर के द्वारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन नेपियर। ये थे आपको लॉगरिथम का विकास इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपको एफपीएस पद्धति जो होता है, एफपीएस पद्धति, इसमें द्रव्यमान की इकाई कौन सी होती है, तो एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई होती है पाउंड, आंसर हो जाए ऑप्शन डी पाउंड। न्यूटन के गति के टोटल कितने नियम हैं, तो ये आपको 3 नियम है, न्यूटन के 3 लॉ हैं गति के, तो आंसर हो जाए ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वाट होता है, तो ये होता है आपको 746 वाट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, तो इंद्रधनुष में यानी कि रेनबो में सबसे बाहर की ओर लाल रंग होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ़ारेनहाइट तापमापी यानी कि फ़ारेनहाइट का जो स्केल होता है, इसमें ऊपरी और निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच कितना डिफरेंस होता है, तो ये आपको होता है 180, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 180। नेक्स्ट है परश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, यानी परश्रव्य ध्वनि, तो ये आपको 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक परश्रव्य ध्वनि होती है, और श्रव्य होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो सक्रिय पदार्थ यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, इन्हें भंडारित करने के लिए जो पात्र होता है वो किसका बना होता है, तो वो आपको लेड का बना होता है, यानी शीशे का, तो इसलिए आंसर हो जाए ऑप्शन डी। सिरके में क्या होता है, सिरका जो होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं विनेगर, उसमें कौन सा एसिड होता है सिरका में, तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड, तो आंसर हो जाए ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता, यानी कि जल में मिलाने पर विद्युत का चालन नहीं करता है, तो वो होता है आपको चीनी, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी चीनी। नेक्स्ट है हैबर प्रक्रम यानी कि हैबर जो प्रोसेस होता है किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाता है, यानी किसके उत्पादन के लिए हैबर प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं, तो वो आपको अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए, तो आंसर हो जाए ऑप्शन ए अमोनिया। नेक्स्ट है कौन सा अम्ल कांच को भी घोल सकता है, यानी कि कांच को भी घोल सकता है, वो कौन सा अम्ल है, तो वो है आपको हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल याद रखिएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, आंसर हो जाए ऑप्शन डी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है, यानी कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, ब्रह्मांड का बात कर रहे हैं याद रखिएगा, तो ये आपको हाइड्रोजन पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, यानी कि आपको बताना है उस पदार्थ का नाम जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम जल बोलते हैं, तो आंसर हो जाए ऑप्शन सी। पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, पाइकोलॉजी, तो ये है आपको शैवालों का अध्ययन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट आपको विषाणु यानी कि वायरस में नहीं होता है, तो इसलिए आंसर है ऑप्शन बी विषाणु। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी इनमें से कौन सा है, तो भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी चीता होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीता। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन यानी कि मतलब फीमेल हार्मोन इनमें से कौन सा है, तो वह आपको प्रोजेस्टेरॉन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन। थायराइड निम्न में से निम्न अंग तंत्र का भाग होता है, थायराइड कौन सा अंग तंत्र का भाग होता है, तो ये आपको अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड, आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपको सॉल्क टीका, सॉल्क टीका का यूज़ हम किस में करते हैं, किस बीमारी में करते हैं, तो इसका यूज़ होता है पोलियो में। जॉन सॉल्क जो थे उन्होंने पोलियो के टीका का खोज किया था, तो उन्हीं के नाम पे है सॉल्क टीका का नाम, याद रखिएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से एक प्रतिजैविक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक प्रतिजैविक है, तो आपको कैरोटिनोइड है प्रतिजैविक, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। वनस्पति घी में क्या होता है, यानी कि वनस्पति जो घी होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है एकल असंतृप्त वसा, यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मूत्र का पीएच कितना होता है, यानी कि मूत्र का पीएच वैल्यू आपको बताना है, तो ये होता है 6.0, आंसर हो गया ऑप्शन बी 6.0। नेक्स्ट है पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा होता है, यानी कि पेट में जो हमारा एसिड जो तैयार होता है बनता है किसका उत्पादन होता है, तो ये आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, इसलिए आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है स्वास्थ्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, यानी कि लोगों का आँख ठीक रहता है किस विटामिन के थ्रू, तो विटामिन ए के कारण, तो आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन डी विटामिन ए।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक खुला TLD नहीं है? तो डॉक्टर्स डॉट COOP, ठीक है, तो ये आपको TLD खुला TLD नहीं है .COOP, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है NIC कार्ड क्या होता है? NIC जो कार्ड होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ए तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन बाकी सब देख लेते हैं हम लोग। ये आपको होता है पीसीज को जोड़ता है। ये जो है आपको NIC कार्ड, ये आपको पीसीज यानी कि पीसीज यानी मतलब समझ रहे हैं, कंप्यूटर को जोड़ता है NIC कार्ड, तो आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर को जोड़ता है क्या? NIC कार्ड। नेक्स्ट है संगणक की गति, यानी कि संगणक यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर की गति किस में व्यक्त की जाती है? तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो आपको गीगाहर्ट्ज में व्यक्त की जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है DVD, DVD का जो फुल फॉर्म होता है उसमें V का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वर्सेटाइल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्सेटाइल। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसमें ए का मतलब क्या होता है? तो ए का मतलब होता है एक्सेस, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, एक्सेस। नेक्स्ट है फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो ये आपको मार्क जुकरबर्ग, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट है बायोडीजल किससे बना होता है? बायोडीजल जो बनता है वो आपको किससे बना होता है? तो ये आपको घास से बना होता है। बायो मतलब कि बायोलॉजिकल चीज़ से बना होगा, तो आपको घास से बनेगा, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, घास। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको है रबी की फसल की कटाई किस महीने में होती है? तो जो रबी फसल होती है इसकी कटाई किस मंथ में होती है? तो आपको मार्च में होती है, तो इसलिए आंसर हो जाए ऑप्शन बी, ठीक है। और इसकी बुआई कब होती है? तो सितंबर अक्टूबर में इसकी बुआई होती है और फरवरी मार्च तक जाते जाते इसकी कटाई हो जाती है, तो इसलिए रबी फसल की कटाई का आंसर हो जाए ऑप्शन बी, मार्च में। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, जो कि आपका 2012 में एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब जो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम जो कराया गया था 2019 में, उसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो दूंगा उसमें रहेगा आपका उसका प्रीवियस ईयर का पेपर। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।